नमस्कार आप सबको। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे देश में बहुत से ऐसे कानून हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, और मैं अपनी वीडियो सीरीज़ में ऐसे ही कानून लेकर आऊंगी और इसमें बताऊंगी ऐसे कानून जो कि बहुत ज़रूरी हैं और हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, और जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित भी हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, और मैं आपको इससे बताऊंगी कि इससे डील कैसे करते हैं, कंज्यूमर क्या होता है और आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंज्यूमर होता कौन है। ये है सेक्शन 2 में दिया हुआ क्लॉज 7 सब क्लॉज 1 में। कंज्यूमर वो होता है जो कोई भी प्रोडक्ट, गुड्स या कोई भी सर्विसेज लेता है किसी कंसिडरेशन पर। कंसिडरेशन यानी पैसे देकर कोई भी सर्विसेज लेता है, वो होता है कंज्यूमर। तो अब इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या होता है कि आप जो भी कंज्यूमर के जो भी राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि अगर आपने कुछ सामान लिया और वो कल को डिफेक्टिव निकल गया, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या ऑल्ट्रेशन है उसमें करी हुई, तो आप वो सामान को वापस करवा सकते हैं। अगर वो नहीं कर रहा तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो ये होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। इसमें क्या होता है, एक अलग कोर्ट बनाई जाती है नॉर्मल कोर्ट से। ये कोर्ट स्पेसिफिकली सिर्फ कंज्यूमर के ग्रीवियंसेस को ही सुनती है। अब ये टाइमली एंड इफेक्टिव सेटलमेंट देती है, बहुत चीप रहता है इसमें अगर आप सूट फाइल करते हैं तो। और ये पब्लिक बेनिफिट, पब्लिक को रेमेडी प्रोवाइड करती है, और बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा, चीप रेमेडी प्रोवाइड करती है ये। इसके बाद ये होता है कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड रिड्रेसल कमीशन। इसमें क्विक सॉल्यूशन आ जाता है और इसका अलग ही डिस्प्यूट मैकेनिज्म होता है। ये 3 फोरम में डिवाइड होता है: डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो डील करता है उन मैटर्स से जो 1 करोड़ रुपए से कम के हैं। जो स्टेट कमीशन है वो डील करता है मैटर्स से जो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक हैं, और जो नेशनल कमीशन है वो डील करता है उन मैटर्स से जो 10 करोड़ अबव हैं। अब क्या होता है कि आप सबसे पहले, अगर आपने 1 करोड़ से नीचे का अगर आपका कोई डिस्प्यूट आपको फाइल करना है तो आप सबसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करेंगे। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट से सैटिस्फाइड नहीं है, आपके फेवर में नहीं आई है जजमेंट, तो आप उसे आगे स्टेट कमीशन में भी अपील कर सकते हैं। और स्टेट कमीशन से भी अगर आप सैटिस्फाइड इस जजमेंट से तो नेशनल कमीशन, और अगर नेशनल कमीशन से भी सैटिस्फाइड नहीं है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। और इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वकील हायर करना पड़े। इधर आप अपने जो केसेस हैं आप खुद लड़ सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट पर। इसमें वकील की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। और एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहती हूँ, जो कि ये है कि जब भी आप कोई सामान लेते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं, तो उसका बिल ज़रूर लीजिए। क्योंकि अगर लीगल प्रोसीडिंग्स में ये काम जाता है, अगर आप ये केस करते हैं फाइल, तो जो है डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बिल आपके पास होना चाहिए, किस डेट को सामान लिया था वो होना चाहिए, सिग्नेचर से इंसान ने किया है नहीं। तो जब भी आप सामान लें इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखते हुए लें, क्योंकि अगर कल को केस करना पड़ गया तो ये सारी डिटेल्स होना बहुत ही ज़रूरी हैं। ये आपके लिए केस जीतने में काम आती हैं आगे। अब अगर आप एक कंज्यूमर हैं, इसके साथ साथ आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि आपकी भी ड्यूटीज़ बनती हैं कुछ सामान लेते प्रति। सबसे पहली तो ये कि बिल वगैरह आपने सब लेना है। दूसरी बात ये कि आप जब सामान ले रहे हैं तो आप अवेयर हों उस सामान को लेने से, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या लेबलिंग है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब चीज़ें आप जान लें, उसके बाद ही आप सामान लें। ये आपकी ड्यूटी है। तीसरा ये कि ब्लैक मार्केट से सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो चोरी का सामान होता है, और अगर उसमें कोई डिफेक्ट निकलता है तो उसके लिए कोई नहीं सुनवाई हो सकती है, क्योंकि आप खुद ही वो चीज़ गलत कर रहे हैं ब्लैक मार्केट से सामान लेके। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बहुत ही हेल्पफुल एक्ट है कंज्यूमर के लिए, जो हम सब यूज़ कर सकते हैं अपने जो ग्रीवियंसेस हैं, जो हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोडक्ट्स में, उसके लिए। और ये बहुत ही टाइमली इफ़ेक्टिव जजमेंट आ जाती है इसकी, बहुत जल्दी और बहुत ही चीप कॉस्ट पे। तो इस चीज़ को आपको बताना मेरे को बहुत ज़रूरी था। इस चीज़ को प्लीज़ यूज़ करें।
ताकि जो डिफ़ेक्ट आपको प्रोडक्ट में, जो आपको चीज़ें आपको सफ़र करनी पड़ रही हैं, वो आगे किसी और को ना सफ़र करनी पड़े। थैंक यू।